उसको ज्यादा बुरी तरह बलात्कार किया गया और ठाकुर लड़कों ने उसको उसकी जात बताने की कोशिश करी। लास्ट में जब उसकी तो बोला कि पता चल गया तू कौन है, इस तरह की वहाँ पे बातें बोली गई। और फिर उसके बाद पूरा ठाकुर तबका उनको बचाने आ गया। उनके लिए बोला कि नहीं, इन्होंने रेप किया ही नहीं है, इन्होंने बलात्कार किया ही नहीं है। फिर वहाँ पे एक वीडियो आती है कि डीएम उन्हीं के घर वालों को जाकर धमका रहा है, उनका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है वहाँ पे कि अगर कोरोना हो गया होता तेरी बेटी को तो क्या इतना मुआवजा मिल जाता तुम्हें। मतलब आप कोरोना से अब रेपिस्ट मतलब बलात्कारियों को कोरोना बीमारी से आप आग रहे हैं। अगर आदित्य सिंह बिष्ट जी 25 लाख रुपए मान लीजिए दे रहे हैं तो 25 लाख रुपए क्या होते हैं। 25 लाख रुपए अगर आप 25 करोड़ भी दे देंगे ना आप, तब भी आपके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि आपकी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज तक बलात्कार को रोक पाई है। मतलब बेशरम औरतें, वहाँ पे एक औरतें आई हैं जो डिबेट्स में औरतें आ रही हैं लगातार गोदी मीडिया पे, वो बेशरम औरतें कह रही हैं कि यहाँ पर रेप हुआ तो आपको दिखता है। रेप होता है, वो कहीं पे भी हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो। अगर यहाँ पे इतनी बुरी तरह से रेप हो रहा है यूपी में तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनको मिर्चें लग रही है इस बात की। एक गुंडा राज्य है जो कहते हैं ना उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश का नया नाम है बलात्कार प्रदेश। वो बलात्कार वहाँ पे लगातार होते रहेंगे, वहाँ पे तबके आके उनको बचाते रहेंगे रेपिस्ट को। कठुआ की बात करें, हम सेंगर की बात करें, स्वामी चिन्मयानंद की बात करें, या फिर इनके कितने नेता जो संसद में बैठकर पॉर्न मूवीज देखते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतनी अश्लील मूवीज देखते हैं। तो अगर ऐसे लोग संसद में बैठेंगे, ऐसे लोग हमारी सरकार में होंगे तो रेप होने लाजमी है। और इस तरह की सरकार अगर भारत में फिर से आई तो भारत की हालत और ज्यादा बुरी है। और मेरे ख्याल से फिर भी इनके घर में कहीं ना कहीं बहन बेटी कुछ तो होगी। उनके हिसाब से अगर ये सोचे कि अगर कल को इनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, जो डीएम वहां पर बैठ के भौंक रहा है, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा मान लो, तो क्या वो तब भी ये बोलेंगे कि 25 लाख रुपए दे दो मैं चुप बैठ जाऊंगा? ये बोलेंगे कि कोरोना चलो कोई बात नहीं, मेरी बेटी कोरोना से नहीं मरी, रेप से मरी है, ये बोलेंगे? वो शर्म आनी चाहिए। जो बिहार के लोग थे उनके पैरों में मोटे मोटे छाले पड़े हैं और वो बोल रहे हैं मोदी जी कुछ भी हो जाए हम तो वोट आपको देंगे। इतनी अंधभक्ति का है कि माना तुम अंधे हो, भक्त हो, पर इतनी अंधभक्ति का है कि तुम्हारे पैर में खुद छाले पड़ रहे हैं और तुम बोल रहे हो वहां पर जाके मोदी को वोट देंगे। मोदी ने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया? क्या मतलब कौन सा लाभ हो गया? तुम्हारी बेटी कौन सी सुरक्षित है? तुम्हारी माँ कौन सी सुरक्षित है? कौन से 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए? कुछ नहीं आया। आज पहली बात तो मैं सुबह आई थी यहाँ पे, शायद आप नहीं आए थे उस टाइम, बट मैं सुबह आई थी यहाँ पे और मैं इसी जगह बैठी हुई थी अकेले। और यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के लिए चल रहा था लगातार, रिपब्लिक भारत लगा पड़ा था सुशांत सिंह देखना आने में, और मैं अकेली बैठी हुई थी यहाँ पर। उनके साथ लोगों को बुलाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको पोस्टर्स बांटे गए हमारे ही सामने यहाँ पे बस उसी निकाल के, और यहाँ पर बोला कि हजारों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं यहाँ पर बैठी थी। शर्म की बात ये थी उस टाइम यहाँ पर लोग नहीं जुड़े थे मेरे साथ। कुछ लड़के यहाँ पर आके मेरे साथ बैठे पीछे सुबह, पर उसके बाद नहीं। फिर 4 बजे तक की परमिशन थी, मैं चली गई। आज अभी मैं फिर से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि जो हाथरस की हम बात करें, बलरामपुर की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, जिस तरह से यूपी में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से दलितों पर, या फिर दलितों की भी बात नहीं करूंगी, अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो दलित थी इसलिए उसको ज्यादा बुरी तरह बलात्कार किया गया और ठाकुर लड़कों ने उसको उसकी जात बताने की कोशिश करी। लास्ट में जब बोला कि पता चल गया तू कौन है, इस तरह की वहाँ पे बातें बोली गई। और फिर उसके बाद पूरा ठाकुर तबका उनको बचाने आ गया। उनके लिए बोला कि नहीं, इन्होंने रेप किया ही नहीं है, इन्होंने बलात्कार किया ही नहीं है। फिर वहाँ पे एक वीडियो आती है कि डीएम उन्हीं के घर वालों को जाकर धमका रहा है, उनका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है वहाँ पे कि अगर कोरोना हो गया होता तेरी बेटी को तो क्या इतना मुआवजा मिल जाता तुम्हें। मतलब आप कोरोना से अब रेपिस्ट मतलब बलात्कारियों को कोरोना बीमारी से आप आग रहे हैं। इतनी क्रूरता से उसका बलात्कार किया गया, बच्ची की जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, शोल्डर्स की हड्डियां तोड़ दी गई। पर हमारे जो रिपोर्टर्स और हमारे जो डीएम है, जो यूपी के डीएम है, वो तोल रहे हैं उसको किस चीज से कि आपको कोरोना मतलब कोरोना। और आप अगर 25 लाख रुपए भी दे रहे हैं, अगर आदित्य सिंह बिष्ट जी 25 लाख रुपए मान लीजिए दे रहे हैं तो 25 लाख रुपए क्या होते हैं? 25 लाख रुपए अगर आप 25 करोड़ भी दे देंगे ना आप, तब भी आपके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि आपकी सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज तक बलात्कार को रोक पाई है। निर्भया केस में हमने देखा था सारे लोग आज एक होकर उस टाइम एक होकर खड़े थे। आज क्या दिन है? आज हम ये देख रहे हैं उस लड़की की जाति कौन सी है, उस लड़की का धर्म कौन सा है, तब उसके साथ सोच के खड़े होंगे भैया इसके साथ खड़ा होना है, इसके
साथ नहीं खड़ा होना, तो भारत की ऐसी दशा आ जाएगी, ऐसी हालात हो जाएगी, मुझे कभी नहीं पता था। और मेरे ख्याल से फांसी की भी सजा इनके लिए कुछ नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्रीज में सजा मिलती है आरोपियों को, लोग डरते हैं वहाँ पे बलात्कार करने से, वहाँ ऐसे ही सजा यहाँ पर होनी चाहिए। और कम से कम 3 महीने जो इन्होंने प्रावधान लिखा था, बनाया था कि 3 महीने में सजा होगी, कम से कम वो तो होनी ही चाहिए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, उनके नेता भी ये कह रहे हैं कि आप हाथरस की घटना क्यों काउंट करवा रहे हैं, और भी जगह है उसको क्यों उजागर कीजिए। अरे मेंटल दिमाग हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है, तुम्हें ये नहीं पता कि जो दिल्ली में रेप हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, वो दिल्ली में हर एक इंसान सड़क पे था, उस टाइम सबको पता था कि क्या हुआ है वहाँ पे। उस टाइम हम ये नहीं देख रहे थे कौन सी जात कौन सी कास्ट। आज हमने सुबह यहाँ पर जब प्रोटेस्ट किया था तो राजस्थान के लिए भी था, राजस्थान में तुम्हारी सरकार नहीं है, राजस्थान में तुम्हारी सरकार नहीं है, फिर भी हमने पूरा प्रोटेस्ट किया। क्यों? उसके बाद इनके जो मतलब बेशरम औरतें, वहाँ पे एक औरतें आई हैं जो डिबेट्स में औरतें आ रही हैं लगातार गोदी मीडिया पे, वो बेशरम औरतें ये कह रही हैं कि यहाँ पर रेप हुआ तो आपको दिखता है। रेप होता है, वो कहीं पे भी हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, अगर यहाँ पे इतनी बुरी तरह से रेप हो रहा है यूपी में तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनको मिर्चें लग रही है इस बात की। हाथरस के बाद लगातार 2 से 3 ज्यादा और घटनाएं सामने आई हैं और काफी जगह पे देखा गया उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से किया गया है। आखिर में जो पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है इतना क्यों खराब है कि अपराधी अपराध करके चला जाता है, लेकिन गुंडा राज है, गुंडा राज, गुंडे की सरकार बनी हुई है। जो सरकार है वो गुंडों की सरकार है। जो इन्होंने कहा कि राम राज्य, वो राम राज्य नहीं है, वो एक गुंडा राज्य है। जो कहते हैं ना उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश का नया नाम है बलात्कार प्रदेश। वो बलात्कार वहाँ पे लगातार होते रहेंगे, वहाँ पे तबके आके उनको बचाते रहेंगे रेपिस्ट को। वहाँ पे सरकार जो है उनके पीछे हाथ, उनके कंधे पे हाथ डाले बैठ खड़ी रहेगी कि तुम जो भी करो हम तुम्हें बचा लेंगे। कठुआ की बात करें, हम सेंगर की बात करें, स्वामी चिन्मयानंद की बात करें, या फिर इनके कितने नेता जो संसद में बैठकर पॉर्न मूवीज देखते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इतनी अश्लील मूवीज देखते हैं। तो अगर ऐसे लोग संसद में बैठेंगे, ऐसे लोग हमारी सरकार में होंगे तो रेप होने लाजमी है। और इस तरह की सरकार अगर भारत में फिर से आई तो भारत की हालत और ज्यादा बुरी होगी। डीएम को लेकर क्या कहना चाहती हैं, जिस तरीके वायरल हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या योगी सरकार को कुछ डीएम को तो शर्म आनी चाहिए, उसके घर में माँ बहन बेटी होगी शायद। और अगर इनको लगता है बे औलाद की सरकार जैसे हम बनाए बैठे हैं भारत को, बे औलाद की सरकार है, तो शायद उनको पता नहीं है कि औलाद बच्चे क्या होते हैं। पर मेरे ख्याल से फिर भी इनके घर में कहीं ना कहीं बहन बेटी कुछ तो होगी। उनके हिसाब से अगर ये सोचे कि अगर कल को इनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा, जो डीएम वहां पर बैठ के भौंक रहा है, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा मान लो, तो क्या वो तब भी ये बोलेंगे कि 25 लाख रुपए दे दो मैं चुप बैठ जाऊंगा? ये बोलेंगे कि कोरोना, चलो कोई बात नहीं मेरी बेटी कोरोना से नहीं मरी, रेप से मरी है, ये बोलेंगे? वो शर्म आनी चाहिए कि हमारा पुलिस प्रशासन और हमारा मेन बात, हमारा जब भी प्रियंका रेड्डी की जब केस हुआ वहाँ पे एनकाउंटर कर दिया गया उन चारों का, तो एनकाउंटर के बाद हम एक बात देखते हैं कि लोगों में खुशी थी बहुत ज्यादा, कि लोग खुश थे। मतलब आज हमारा कानून व्यवस्था इतनी घटिया हो चुकी है कि कानून व्यवस्था के बाद हमारे पास से विश्वास उठ चुका है कि आप एनकाउंटर कर दो सीधा। लाश को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लाश जलाई गई है, सवाल जो है लाश कई सारे सवाल खड़े कर सकते थे, तो क्या लाशों से डर गई उत्तर प्रदेश? बिल्कुल डर गई है। मेरे ख्याल से लाशों से डर गई नहीं है, लाशों के ऊपर चलने वाली सरकार है ये। आज तक जितने भी हमने देखे, जज लोया की बात करें हम, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी लाशों पर आज तक चलकर इन्होंने सरकार बनाई है, और ऐसे ही उस बच्ची को डरा दिया क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं। इनको पता था अगर हमारी बदनामी होगी तो भारत देश में, पूरे देश में हमारा एकदम से पूरा भंटा ढार हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने इतनी होशियारी से उस बच्ची की लाश जला के, और गोदी मीडिया तो आपको पता है सुबह से रिपब्लिक मीडिया, यहाँ पर दोगली मीडिया, दलाल मीडिया सुबह से क्या चला रही है यहाँ पर सबको पता है। तो हमारी गोदी मीडिया इस तरह से काम करेगी, 2 दिन दिखाएगी, 3 दिखाएगी, चौथे दिन वो चुप हो जाएगी, सारा केस बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया भी कब तक दिखाएगा? वो कोशिश करता है पर लास्ट में उनको भी आके दूसरी खबरें ऐसी आ जाती है, उनको वो दिखाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उस बच्ची के साथ जो हुआ, उस बच्ची के साथ जो इन्होंने किया, वो जानबूझकर किया क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इनकी सरकार को खतरा था इसलिए किया। और मेरे ख्याल में अगर आज अभी 6 साल हुआ है सरकार को और बाकी चलना है, आगे भी इसी तरह से अगर इस सरकार को हम लाते रहें और अंधभक्त बने लोग उनको वोट देते रहे, तो भारत में जो अभी हो रहा है ना रेप, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हम आगे रेप देखेंगे। लॉकडाउन के बाद एक बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है लेकर के, और सरकार के खिलाफ उमड़ा हुआ है। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार तक पहुंच पाएगी? मुझे तो नहीं पता। देखिए
देखिए मैंने ना जब अभी बिहार जब लॉकडाउन हुआ था तो लोग देखे थे, जो बिहार के लोग थे उनके पैरों में मोटे मोटे छाले पड़े हैं और वो बोल रहे हैं मोदी जी कुछ भी हो जाए हम तो वोट आपको देंगे। इतनी अंधभक्ति का है कि माना तुम अंधे हो भक्त हो, पर इतनी अंधभक्ति का है कि तुम्हारे पैर में खुद छाले पड़ रहे हैं और तुम बोल रहे हो वहां पर जाके मोदी को वोट देंगे। मोदी ने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया? क्या मतलब कौन सा लाभ हो गया? तुम्हारी बेटियां कौन सी सुरक्षित है? तुम्हारी माँ कौन सी सुरक्षित है? कौन कौन से 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए? कुछ नहीं आया, पर फिर भी अंधों की तरह ही भक्त बने बैठे हैं। और मुझे लगता है, मुझे बहुत भरे हुए दिल से बात कहनी पड़ रही है कि मुझे लगता है अंधभक्ति इस कदर फैली हुई है कि बिहार में इस बार भी बीजेपी सरकार के आने के चांस